चलिए अभी जो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे कि हम लोग सरकारी डॉट कॉम के लिए पोस्ट राइटिंग यानी कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे। आपको कैसे कैसे करना है वो बस आपको देख लेना है। मान लीजिए कि आपको टॉपिक हम दिए हैं एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। तो जैसा कि गूगल सर्च कर रहे हैं हम, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये वाला नहीं, क्योंकि ये वाला पहले से ही हम किए हुए हैं, ठीक है। अभी जहाँ सर्च का जो ऑप्शन लगा हुआ है, माउस व्हील आप लोग देख सकते हैं, माउस का जो कर्सर है, तो ये सब अभी टॉप रैंकर्स है इसमें, ठीक है। ये कैसे टॉप रैंकर्स है इसके लिए हम लोग भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो एसएससी सीएचएसएल अभी 2021 है, तो देखिए 20 डाले तो 21 आ गया, यहाँ सजेशन नंबर 2 में आ गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस पे हम देखिए क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत पहला जो आया है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट आया है, ठीक है। दूसरा आया है पीपल आल्सो आस्क, क्या क्या पूछता है, तो व्हेन सीएचएसएल एग्जाम विल बी हेल्ड, यहाँ आप एरो कैसे कीजिएगा, तो ये शिक्षा डॉट कॉम से है और इसका जो है द प्रोविजनल सीएचएसएल आंसर की विल बी रिलीज्ड ऑन नवंबर 5 टू द एसएससी टीयर 1 एग्जाम वर कंडक्टेड फ्रॉम अक्टूबर 12-16, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। हमको करना क्या है, कंटेंट लिखते वक्त एक वक्त चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जो टॉप रैंकर्स है उसको हम लोग को क्या करना है, एक अलग टैब में खोलना है, ओपन इन न्यू टैब में करना है, जो जो हमारा टॉप रैंकर्स है, और उसके कॉम्पिटिटिव को हमको देखना है कि वो आखिर कैसे कंटेंट लिखता है। तो पहला जो था वो करियर पावर था, अब देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन तरीका से लिखा है। पहले क्या लिखा है, एग्जाम के बारे में, फिर नोटिस के बारे में, नोटिस का कौन कौन सा है डेट है, फिर डेट के बारे में लिखा है, इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिर फी कितना लगेगा वो सारा चीज लिखा है। उसके बाद पे स्केल के बारे में लिखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वैकेंसी ईयर वाइज, मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, एलडीसी के लिए 1269 वैकेंसी। तो ये इस तरीका से आप इसका पूरा का पूरा पोस्ट दे सकते हैं। चलिए ये तो हो गया करियर पावर वाले का। अब अगला हम लोग देते हैं एसएससी अड्डा वाले का, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं कि इसका अलग अलग तरीका से दिया हुआ, और ये चीज आपको क्या करना है, डिट्टो फॉलो करना है, ठीक है। ये सब चीज आपको सर्च करना है, लिखने से पहले मेहनत। कंटेंट राइटिंग का मतलब ये है कि आपको कंटेंट ऐसा लिखना है कि गूगल में एक नंबर आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिए नोटिफिकेशन में जो भी आया है उसको आप डायरेक्ट कॉपी किए पेस्ट कर दिए, तो फिर कंटेंट राइटर क्यों आदमी रखेगा, है कि नहीं। तो ये तो पहला चीज हो गया कि हमारे कॉम्पिटिटिव को देखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, और एक और है शिक्षा डॉट कॉम, ठीक है। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये भी बहुत सारा पोस्ट के बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा डेट कब क्या होगा नहीं होगा, और ये एक अच्छा चीज है इसका कि आप देख सकते हैं एक ये वीडियो भी शामिल किया है, टीयर 1 एग्जाम एनालिसिस का वीडियो। तो ये सब भी अगर वीडियो भी अगर हो पा रहा है आपसे तो होगा, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि वीडियो कब से बनाना है, लेकिन वीडियो अभी नहीं बनाना है, ठीक है। वो चीज़ हमारा टीम जितने धीरे-धीरे एक्सपेंड होगा तो उसके लिए, क्योंकि वीडियो के लिए हम आपको अलग से पैसा पे करेंगे। तो इसीलिए आपको एक ही चीज़ में वीडियो नहीं देना है आपको, इससे आपको ज़्यादा परेशानी होगा, ठीक है। उससे ये अलग-अलग स्टेप में है, लिखा है कि कब-कब ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा चीज़ लिखा है, ये तो बहुत बड़ा चीज़ लिखा है। तो ये कितना अच्छा चीज़ लिखा है, और इसीलिए तो ये सब रैंक करता है, कंटेंट है इसके पास इसलिए रैंक करता है। और ये जो आपको हाइलाइट में दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो यहाँ अभी हम होवर कर रहे हैं तो लिखा है कि एसएससी सीएचएसएल 2021 टीयर 1 एग्जाम पोस्टपोन्ड एडमिट कार्ड डेट्स, ये सब जो चीज़ लिखा है ये इसका क्या है, टाइटल है, ठीक है। ये इसका टाइटल, अगर आपको विश्वास ना हो तो अगर हम आपको दिखाएं यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से हम आपको दिखाएं शिक्षा डॉट कॉम से, किधर गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये इसका टाइटल होता है, और जो हम आप डिस्क्रिप्शन का बात करेंगे तो ये वाला इसका क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही चीज़ें गूगल पे रैंक करता है।
ठीक है। अब चलिए इतना चीज़ बात करने के बाद ये तो हो गया कि हम लोग पहले टाइटल कैसे लिखेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं कंटेंट राइटिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है कीवर्ड के बारे में हम बात किए हैं, तो 5 कीवर्ड आपको और बताएँगे, मतलब क्या है इस चीज़ को आप लोग को क्या करना है, अभी के लिए छोड़ देना है। सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट में क्या लिखना है, तो जो टॉपिक हम आपको देंगे इसके अंदर क्या करना है आपको फिल कर देना है। और भी अगर टेक्स्ट आपको बड़ा चाहिए, तो थोड़ा-थोड़ा आप इसे बड़ा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा में नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। अबाउट पोस्ट के अंदर ये सब जो लिखा हुआ है इसको आपको छेड़-छाड़ नहीं करना है, जैसा है वो इसको वैसा का वैसा ही रहने देना है। इसको क्या करना है आपको इरेज़ कर देना है, इरेज़ कर दिए और उसके बाद जो है हम जो भी है लिखना हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन में तो ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बोर्ड का भी नाम वही है। ठीक है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन कब शुरू हो रहा कि मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन 10 तारीख को निकल रहा है। अब मान लीजिए कि अभी कितना तारीख है? अभी शायद 25 तारीख है आज, 24 तारीख है। तो मान लीजिए कि आज की डेट में एप्लीकेशन लिखा निकला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ लिखेंगे 24/5/2021 ठीक है? और क्लोज़्ड में 1 महीना बाद क्लोज़ होता है, तो मान लीजिए कि 22 को क्लोज़ हो रहा है, तब 22/6/2021 ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चिंता नहीं करना है। ठीक है? अब चलिए एप्लीकेशन फ़ी तो मान लीजिए कि एप्लीकेशन फ़ी 100 होता है और ओबीसी का भी 100 होता है और एससी-एसटी का क्या होता है, वो कभी-कभी 0 होता है। तो एससी-एसटी को हम लोग करेंगे क्या, इसमें एससी/एसटी हम लोग डाल देंगे और यहाँ क्या करेंगे हम लोग 0 कर देंगे। और इसमें एक फीमेल भी होता है जिसका फ़ी एग्जेम्प्टेड होता है, फीमेल। तो इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं आप इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपसे हो जाएगा। जो-जो चीज़ लिखा हुआ है इसमें जैसे बुलेट पॉइंट्स में हम कर दिए नेम ऑफ द पोस्ट, अबाउट पोस्ट, नेम ऑफ द ऑर्गनाइज़ेशन, फिर अगला दिए हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फी, वैकेंसी डिटेल, उसके बाद यूज़फुल लिंक्स, सिलेबस इन डिटेल। अब इसमें क्या है कि आपको इसको डिलीट कर देना है, ठीक है? डिलीट करके आपको यहाँ डिटेल्ड में लिखना है 1 पेज, डेढ़ पेज में जितना, फुल सिलेबस लिखना है। ठीक है? और क्वेश्चन आंसर का जो हम लोग बात किए हैं, तो क्वेश्चन आंसर जो आपको लिखना है, वो कैसे लिखना है? तो वो क्वेश्चन आंसर आपको यहीं से ये जो गूगल पे अभी है, व्हेन सीएचएस एल्गोरिथम विल हेल्प तो यहीं से आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और थोड़ा-सा क्या करना है, चेंजिंग कर देना है। क्यों? क्योंकि दूसरे का कंटेंट अगर आप चुराइएगा, तो वो वेबसाइट पे स्ट्राइक लगता है। ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है? कॉपी पेस्ट नहीं करना है, एक उस सेंटेंस का मतलब वही रहना चाहिए, बस सेंटेंस आप खुद से लिखिए। आपको हम समझा दिए हैं, अगला ये चीज़ हो गया। अब चलिए, इतना चीज़ जानने के बाद और इसी से आपको पता चलता होगा कि अभी जो दिनेश जी आप अगर आप देख रहे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका पोस्ट जो आप लिखे हैं, वो वैलिड क्यों नहीं है। ठीक है? तो वो चीज़ को आप लोग देख लीजिए एक बार। तो यूज़फुल लिंक्स के अंतर्गत हम लोग मान लीजिए कि ऑफ़िशियल वेबसाइट लिंक्स में क्या है, तो इसके लिए क्या करना है आपको वेबसाइट पे गए हम लोग इसको क्या किए खोल दिए। खोले? यहाँ जो आपको दिख रहा होगा सर्च बार में, यहाँ जो रहता है इसको क्या करना है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करना है और यहाँ आगे करना है हमको ऑफ़िशियल वेबसाइट में पेस्ट। तो ये पूरा का पूरा लिंक्स आ जाएगा। फिर पीडीएफ में भी लिंक्स में भी ऐसे ही करना है हमको। अब मान लीजिए कि इस पीडीएफ का हमको लिंक चाहिए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, ठीक है? कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद यहाँ कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, इस तरीका से। इसको जो अगर हम लोग अभी देखेंगे, इसको जो हम लिंक को पूरा क्लिक करके इसको हम लोग सर्च करेंगे, कॉपी करके देखिए, कॉपी हम लोग यहाँ से यहाँ कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी से और इसको क्या करते हैं गूगल में नए टैब के अंतर्गत हम लोग इसको सर्च करेंगे, देखिएगा डाउनलोड शुरू हो जाएगा। देखिए आ गया ना? ये चीज़ आ गया ना? तो यही चीज़ है लिंक का यही ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है? ये तो ये चीज़ हो गया।
सिलेबस इन डिटेल का बात बता दिया आपको, इतना ही चीज लिखना है। और वैकेंसी डिटेल का भी हम बात बता देते हैं। अब मान लीजिए कि एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत ये है, एक एलडीसी पोस्ट है, ठीक है, उसके बाद एसए है, पीए है, डीडीईओ है, ठीक है। एज क्राइटेरिया में सबका जो है, यहाँ आप मिनिमम एज लिख सकते हैं, मिनिमम कितना है 18, और मैक्सिमम आप लिख सकते हैं इसमें जो है 27 साल होता है। और सबका क्या करना है, एज क्राइटेरिया सब जो कि सेम है, तो इस टोटल रो में जो हम लोग को इसको अरेंज कर देना है, इसको हटा देना है, ठीक है, और एक में क्या करना है, कर देना है। तो ये इस तरह का टोटल पोस्ट में एलडीसी में कैटेगरी वाइज कर देना है, एक कॉलम क्या करना है, यहाँ आपको जोड़ देना है। अब मान लीजिए कि टोटल जो पोस्ट है वो 3500 है, ठीक है। तो अब मान लीजिए एलडीसी में क्या है, 1200, फिर 1200 है, 2400 हुआ, 600, 2436 और 500 डीडीओ का है, ये हो गया। और रेलिवेंट क्वालिफिकेशन में क्या है, एसएससी, ओह सॉरी, हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो हायर सेकेंडरी सभी का, यानी 10+2 क्या है, 10+2 जो है सबका क्वालिफिकेशन है। में सब में अगर मान लीजिए कि सबका क्वालिफिकेशन अगर सेम है तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एलडीसी एसए और पीए का क्वालिफिकेशन इसमें होता है सबका सेम, और डीडीओ का जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें मैथ जो रखता है उसी के लिए होता है, ठीक है। ये चीजें आप डिटेल्ड एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे ना, इसका नोटिस आता है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से करना है। लिंक के बारे में हम आपको समझा दिए, सिलेबस में क्वेश्चन आंसर के बारे में समझा दिए, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम आपको समझा दिए हैं कि कैसे होगा। डेट्स के बारे में बस इतना ही है, 1-2 डेट्स और मान लीजिए कि लास्ट में क्लोजिंग डेट है 21/5, 21/6, ठीक है। और अब फ़ी डेट जो है लास्ट में कभी-कभी होता है ना कि 5 दिन और फ़ी कम से कम चल सकता है। जो एप्लीकेशन भरा है लेकिन फ़ी पूरा नहीं किया है तो वो 5 दिन और एक्स्ट्रा चल सकता है। तो उस तरीका का फ़ी इसमें डालना है। अबाउट पोस्ट में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सरकारियो.com हम लोग सर्च कर लेते हैं। यही वेबसाइट है, ठीक है। और इस वेबसाइट में जो है हम लोग एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये नेम ऑफ द पोस्ट जो आप लोग लिखिएगा ना, तो यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और अबाउट पोस्ट जो लिखिएगा तो वही चीज़ जो है यहाँ हम लोग लिखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, तो ये देख रहे हैं आप कितना कितना डेट्स है। फिर एप्लीकेशन फ़ी है, तो ये सब चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। फिर वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सारा चीज़ के बारे में आप देख सकते हैं कि हम 2-2 बात लिखे हैं, फिर में एज क्राइटेरिया में भी हम सबका लिखे हैं, ठीक है। पे स्केल के बारे में भी अगर जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो आपको लगता है कि कोई न कोई विद्यार्थी स्टूडेंट ज़रूर होगा जो इस चीज़ को सर्च करेगा, ठीक है। तो आपको वो कंटेंट डाल देना है, जो हम लिस्ट में नहीं भी डाले हैं डाल देना है, ठीक है। तो रिलेवेंट होना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि कुछ से कुछ डाल दिए तो हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है। फिर डिटेल सिलेबस में आप देख सकते हैं कि सबका पूरे बुलेट पॉइंट्स में हम जो है सबका टियर 1, टियर 2 सबका लिखे हैं इतना दूर तक। और एक अच्छा-सा इमेज भी हम दिख रहे हैं डाले हैं, और इसको हम लोग को शेयर भी करना होता है, तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि है कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड टैग ऑन गूगल सर्च एटलीस्ट 5 वर्ड, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि आपको टैग लास्ट में जब आप पोस्ट लिखिएगा तो उसको टैग करके आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ये करना ही है आपको। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एड्स, हम लोग रास्ता आपको बता देते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको सीटर, SHITTER सीटर सर्च करना है, ठीक है। सीटर सर्च किए हम लोग, और कीवर्ड सीटर डॉट कॉम नामक साइट होता है,
नाम का साइट है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको एसएससी के बारे में नहीं जानना है, एसएससी लिखे और हम लोग क्या करेंगे, हिट कीवर्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ से अब ये जाना शुरू हो गया। जब तक हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग शुरू से देखते हैं एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल। ये है क्या कि गूगल जैसा जैसा सर्च करता है ना, वैसा ही जो है ये दिखाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि और जो हमारा यूजफुल है उसको हम लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। टोटल क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से कॉपी सी, ऐसा सेलेक्ट सी से कॉपी, ठीक है। तो ये चीजें आपको हो गया सीटर से। अब कीवर्ड ट्रेंड्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए वीडियो लंबा होगा इसको लेकिन देखना है, तभी कीवर्ड आपसे बन पाएगा, ठीक है। और जो कि जो बहुत ही जरूरी चीज है। गूगल ट्रेंड्स लिखना है, GOOGLETRENDS। गूगल ट्रेंड्स का यूजफुल अगर आपको चाहिए, मान लीजिए कि आप हमारे साथ काम नहीं करते हैं, बाद में आपको अच्छा खासा नॉलेज आ गया, आप खुद के लिए वर्क करते हैं, तो अच्छा से सीखे रहिएगा तभी तो कर सकते हैं। इंडिया यहाँ सेट है, ठीक है। कोई भी टॉपिक मान लीजिए हैं कि हम लोग SSC CHSL सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है। SSC MTS के साथ हम लोग इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाएगा कि दोनों में से ज़्यादा कौन अच्छा खासा चल रहा है। अब लास्ट के हम लोग 2 महीना का भी देख सकते हैं, 7 दिन का भी देख सकते हैं। तो लास्ट के 7 दिन में जो है सबसे ज़्यादा जो है SSC CHSL का 68 सर्च हुआ है। तो ये सब कंपैरिजन आपको बहुत अच्छा खासा दिखेगा, ठीक है। यहाँ कैटेगरी में भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, वेब सर्च में भी, फिर यूट्यूब सर्च में भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है बहुत अच्छा होता है। आपको जैसे एसएससी एमटीएस का जो है ज़्यादा यहाँ वॉल्यूम अभी हो रहा है और इसमें भी एसएससी एमटीएस ही आगे हैं अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया गूगल ट्रेंड्स का यूज हम लोग कैसे करेंगे। अब एक आखिरी चीज़ हम आपको बता देते हैं, सीटर का भी बता दिए, keywordseeter.com। ये सब चीज़ें आप लोग नोट कीजिए और हर एक चीज़ को सर्च कीजिए, ठीक है। और आपको करना क्या है कि कंटेंट लिखते वक़्त आपको 4-5 वेबसाइट विज़िट करना है कि किसका कंटेंट अच्छा है और उससे हम अच्छा कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? वही चीज़ आपको जीत दिलाएगा, क्योंकि कंटेंट लिखना इतना आसान नहीं है, जितना आप लोग समझ रहे हैं। कंटेंट लिखना उतना ही चैलेंजिंग है, जितना कि गूगल पे नंबर बनाना, ठीक है? तो कीवर्ड आप जितना अच्छा लिखिएगा, सर्च करके लिखिएगा, क्योंकि हर एक वर्ड पे आपको हम पैसा पे कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आपको वैल्यू फॉर मनी कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो एक क्या करना है आपको, गूगल एड सर्च करना है। क्या सर्च करना है? गूगल एड। गूगल एड सर्च करके आपको ads.google.com बिना एड्स वाले पे हम लोग को क्लिक कर देना है। और यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप साइन इन हो जाइएगा। साइन इन होने के बाद होगा क्या कि अब अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर चला जाना है, ठीक है। और जो वर्ड हम लोग अभी सीटर डॉट कॉम पे हम लोग किए हैं, कीवर्ड सीटर डॉट कॉम, जैसे मान लीजिए SSC CHSL कर लिए, इसको हम लोग हिट कर लेते हैं। हाँ, स्टॉप कर देते हैं हम लोग और यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी। इतना चीज़ हो गया कॉपी। अब इसको हम लोग कैंपेन में जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। और टूल्स एंड सेटिंग के अंतर्गत हम लोग कीवर्ड प्लानर में जाएंगे। यही चीज़ सबसे बेस्ट है और ये चीज़ें आपको सीखना है, ठीक है।
यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उस सारे के सारे को पेस्ट करेंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमको कितना कंपटीशन है एक-एक कीवर्ड पे, ये सारा चीज़ हमको बता देगा। ये जो पैसा दिख रहा है इसको हम लोग को देखना नहीं है। हम लोग को देखना है कि सबसे अच्छा हमारा, जैसे एसएससी सीएचएसएल का देखिए, एवरेज मंथली सर्चेज़ 100 के से 1 मिलियन सर्च होता है। कंपटीशन लॉ है, तो इस पे हम लोग अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए भी, उसके बाद 21 के लिए भी एडमिट कार्ड के लिए दिखा रहा है, और अच्छा वाला जो है एसएससी सीएचएसएल सिलेबस, सैलरी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट को लिखना है। तो हम तो एसएससी सीएचएसएल के बारे में बताए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कंटेंट हम आपको देते कहाँ से है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब सर्च करते हैं हम लोग, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। तो कंटेंट कहाँ से आता है कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि एसएससी का कुछ-कुछ चीज़ जो होता है प्री प्लान्ड होता है। तो वो चीज़ें हमको पता है, तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं उसको डालने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, तो ये जो इतना बड़ा-बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सारा चीज़ जो है प्री प्लान्ड होता है। थोड़ा-मोड़ा डेट का डिफर होता है, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब मान लीजिए कि freejobalert.com है, तो ये भी अच्छा साइट है, इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया गवर्नमेंट जॉब डॉट इन है, तो ये भी अच्छा साइट है। इस पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन-सा नया-नया, होम पे जाकर के कौन-सा नया-नया वैकेंसी आया है, इसमें हम लोग देख कर के आपको कीवर्ड देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका हम लोग कॉपी कर रहे हैं, हम लोग बस ये जानकारी के लिए, चूँकि हमारे पास टीम मेंबर बहुत कम है, तो हम करते क्या है कि कुछ न कुछ जगह से हमको कंटेंट चाहिए, देखना पड़ता है। उतना तो टीम है नहीं हमारे पास कि 24 घंटा लगे रहें। हमारा अभी 7-8 टीम ही है, उतना अच्छा नहीं हो पाता है बेटर। तो इसके लिए हम लोग धीरे-धीरे कार्यरत हैं और आगे हम लोग धीरे-धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट जॉब में हम सर्च करके हम आपको देते हैं। आपको भी क्या करना है, आप अपनी ईमानदारी से गूगल सर्च कीजिए, ट्रेंड्स का यूज़ कीजिए, कीवर्ड सीटर का यूज़ कीजिए, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ कीजिए, ये सब का यूज़ करके आपको क्या करना है, कंटेंट लिख देना है। और कंटेंट लिखने का फॉर्मेट हम आपको एक बार बता दिए हैं कि यहाँ जो कीवर्ड लिखना है, अब आपको पता चल गया होगा कि कीवर्ड कैसे लिखना है, और कंटेंट जो लिखना है बस इसी फॉर्मेट पे आपको लिखना है, इससे बाहर फॉर्मेट नहीं लिखना है। ठीक है? तो आई होप हम चीज़ें आपको समझा पाए होंगे, ठीक है? बाकी बात, अगर आपको लग रहा है कि अब हमारे साथ आपको जुड़ना चाहिए, तो बेशक आप जुड़िए, इसमें थोड़ा-सा भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। पैसा के लिए आपको 10 पैसा पर वर्ड आपको दिया जा रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर आप 1000 वर्ड लिखते हैं, तो आपको ₹100, और 2000 वर्ड लिखते हैं, तो आपको ₹200 मिलता है। लेकिन आपको मिनिमम जो है 500 वर्ड लिखना, और मैक्सिमम 1000 वर्ड लिखना है। 1000 वर्ड से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ भर के डाल दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको ऐसा ही चीज़ का कंटेंट लिखना है। इससे होगा क्या कि कंटेंट जितना अच्छा और कम रहेगा, यानी आदमी को चाहिए क्या, कि आदमी को चाहिए थोड़ा कम कंटेंट चाहिए, लेकिन संपूर्ण कंटेंट चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरे वेबसाइट में भर के लिख दिए हैं और हमारे यूज़र को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो क्यों आएगा इस वेबसाइट पे, है कि नहीं? तो आई होप चीज़ें आपको समझा पाए हम बेहतर तरीक़ा से। आप लोग चीज़ों को देखिए, समझिए और काम पे लग जाइए आप लोग, ठीक है? बाकी बात, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू।